नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज 2020 का लास्ट दिन है, 31 दिसंबर है। तो नया साल आने वाला है। आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। अगर आप लोग पार्टी कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गेट टुगेदर का प्लान है तो आई होप सेफ़ एंड साउंड करें, हेल्थ की आप अपना ध्यान रखें। तो आज का वीडियो M51 या आपके पास M31S है या ऐसा कोई भी सैमसंग का डिवाइस है जिसमें कि प्रो मोड है, उसके बारे में है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रो मोड है वो आप कब यूज़ कर सकते हैं और प्रो मोड में आपको क्या क्या मिल जाता है। बिकॉज़ पहले भी मैंने प्रो मोड के बारे में वीडियो बनाया है, बट अभी तक जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैं अब प्रो मोड आपको डिटेल में दोबारा दिखा दूंगा और बता दूंगा कि प्रो मोड को आप कैसे और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेहतर तस्वीरों के लिए। तो प्रो मोड सबसे पहले होता क्या है। अब आप कोई भी नॉर्मल मोड में शूट कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो मोड हो, चाहे वो नाइट मोड हो या कोई डिफरेंट मोड है तो उसमें भी शूट करें, तो कैमरा आपके फ़ोन का ऑटोमेटिकली तस्वीर को जज करता है, लाइट को जज करता है और उसके हिसाब से बेस्ट जो तस्वीर है वो लेता है। कोशिश तो एटलीस्ट यही करता है। बट प्रो मोड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लो लाइट में अगर आप शॉट ले रहे हैं, ऑटोमेटिक मोड में शॉट ले रहे हैं, तो कई बार फ्लैश ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, या फ्लैश अगर चल भी नहीं रहा है, फ्लैश आपने ऑफ कर दिया है, तो आपका ISO जो है इतना बढ़ा देता है कि उसकी वजह से आपके फ़ोटो में काफ़ी ग्रेन्स आ जाती हैं। तो उस चीज़ को ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल कैसे करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रो मोड में और उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उससे आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी, उससे आपको सारा जो इमेज है आपका वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्रो मोड के लिए ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा कैमरा ऐप ओपन करके मोर में, और मोर में आपको मिल जाता है प्रो मोड। अब प्रो मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। A400 लिखा हुआ है, इसमें A1/30 लिखा हुआ है, 0.0 है, उसके बाद MF है, उसके बाद A3400K है और स्टैंडर्ड है। अब इन चीज़ों को मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ISO। अब ISO जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका इमेज ब्राइट होगा, बट आपकी जो ग्रेन्स है इमेज में वो बढ़ती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ISO को मैं रख लूँगा एकदम कंट्रोल में 125, जो कि नाइस, एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यू है। स्पेशली स्लो लाइट में भी अगर मैं कम रखूँगा तो मेरी इमेज जो है वो ग्रेनी नहीं होगी। उसके बाद अगली चीज़ है शटर स्पीड। शटर स्पीड को भी मैं कम कर दूंगा। देखिएगा, बढ़ाऊंगा शटर स्पीड तो मेरी इमेज जो है डार्क हो जाती है, बिकॉज लाइट जो है वो कम आती है मेरी इमेज सेंसर पे। इसको मैं कर दूंगा एकदम कम, सो दैट मेरी इमेज जो है ब्राइट हो जाए। अब इतनी भी कम मत करिए कि आपको जब हैंड होल्ड करें आप तो फोटो आपकी हिल जाए। इन दिस केस आई विल कीप इट समवेयर अराउंड से 1/20 सेकेंड्स। बट अभी भी जो है मेरी इमेज डार्क है अगर आप देखेंगे तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ISO को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और आप देखेंगे कि इमेज जो है ब्राइट हो गई है। अब ISO आप बढ़ाते हैं तो इमेज ब्राइट होती जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप ISO को एकदम ही बढ़ा दें जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है एकदम ग्रेनी हो जाए। तो आई थिंक ISO अबाउट 400 इज़ मैक्सिमम दैट यू शुड गो। मैं 320 पे इसको रख दूंगा। 1/20 मेरी शटर स्पीड है। उसके बाद जो है MF है। अब MF और AF दो चीज़ें होती हैं, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस। इसको मैं मैनुअली फोकस करूँगा। जहाँ जहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा है वो जगह जो है आपके इमेज की फोकस में है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लोज जाके इसको मैं फोकस कर लूँगा लेंस में, जो कैमरा का लेंस है ये वाले पार्ट में मैं फोकस कर लूँगा। तो इसके लिए मुझे जहाँ जहाँ ग्रीन हो रही है, जैसे ये चीज़ ग्रीन होती है, मैं जो है इसको छोड़ दूँगा। तो ये वाला जो मेरा इमेज है ये यहाँ पे फोकस में है। उसके बाद मेरा आता है 3300K जो लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर योर वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस क्या करता है, आपकी इमेज की वार्मथ या कूल टोन को बढ़ाता या कम करता है। तो इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कूल टोन दूंगा। अगर आप एकदम लेफ़्ट में चले जाएंगे तो एकदम कूल टोन, ब्लूइश हो गई है इमेज। एकदम राइट में चला जाऊंगा तो बहुत ही अजीब सी लग रही है, एकदम येलोइश हो गई है। तो इसको मैं एकदम कूल टोन तो नहीं करूँगा, बट कई इमेज में ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि आपको कूल टोन की ज़रूरत पड़े। तो मैं इसको 3400K में रख दूंगा। K स्टैंड्स फॉर केल्विन, KELVIN। दैट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड टू मेजर द कलर टेम्परेचर ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो 3400K में मैंने रख दिया है। और लास्ट जो ये स्टैंडर्ड है ये हर कैमरा में नहीं होता, ये आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा, इसको मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। तो सबसे पहला ISO है। ISO आप जितना बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज ब्राइट तो होगी, बट ब्राइट होने के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके इमेज में ग्रेन आ जाएगी। तो इस केस में मैं 320 रख दूंगा। लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप शटर स्पीड और ISO कितना रखना चाहते हैं।
दूसरा पॉइंट है मेरा शटर स्पीड। शटर स्पीड एकदम कम कर दोगे तो मेरा हाथ जो है हिल जाएगा जब मैं शटर बटन दबाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक ऐसी शटर स्पीड रखना चाहता हूं जो कि मेरे हाथों के लिए भी ठीक हो और इमेज जो है शार्प आए। इन दिस केस 1/20 में रख लूँगा। आपके केस में शायद डिफरेंट हो बिकॉज सबका जो है स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट शटर स्पीड में। ये MF AF जो है मैनुअल फोकस, इस तरफ आप एकदम चढ़ जाएंगे तो आपकी इमेज हो गई है आउट ऑफ फोकस। बिकॉज एकदम क्लोज जाऊँगा तब ये फोकस में आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप फूल की जो इमेज है लास्ट में देखिए लेफ्ट में, जब फूल की इमेज है मतलब मैक्रो मोड में चला गया है और यहाँ मैं चला जाऊँगा तो मतलब दूर जाऊँगा तब फोकस में आएगा। तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से फोकस करूँगा जैसा मैं चाहता हूँ। अगर मैं एकदम क्लोज हूँ और चाहता हूँ यहाँ फोकस करे तो मैं एकदम लेफ्ट में ले आऊँगा इस वाले येलो वाले लाइन को, तो ये मैक्रो मोड में फोकस कर रहा है। बट मैं चाहता नहीं हूँ मैक्रो मोड में फोकस करना, तो मैं इसको अपने हिसाब से जहाँ जहाँ ये ग्रीन आ रहा है वो जगह जो है फोकस में है तो मैं इसको फोकस में यहाँ रख दूंगा। और वाइट बैलेंस लास्ट जो है वो 3400K में मैंने रख दी है। अब मैं इस सेटिंग को रखते हुए कर दूंगा इमेज क्लिक, और इस इमेज में अगर मैं जाके देखूं जूम इन भी करूं तो भी जो है काफ़ी साफ़ सुथरी विदाउट एनी ग्रेन इमेज आई है। यही चीज़ मैं अगर अभी आपको दिखा देता हूँ, ISO को मैं कर दूँ 3200 जो कि मैक्सिमम है। अब इमेज मेरी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं शटर स्पीड भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल 1/120 या 1/60 मैंने कर दी है, एग्जांपल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और वाइट बैलेंस को मैं छोड़ दूंगा वैसे ही। तो अब अगर मैं फ़ोटो लूँ अभी और इसी तस्वीर को मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली इस इमेज में जो है आपको यहाँ पे नीचे या बॉडी में कैमरा के आपको ग्रेन्स नज़र आ रही होंगी एज़ कम्पेयर टू दिस जहाँ पे आपको ग्रेन्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये होता है ISO का काम। अगर ISO ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो आपको जो है इमेज में ग्रेन्स दिखाई देंगी। तो ISO एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ोन कैमरा का आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज एक ऐसी चीज़ है बिकॉज सेंसर जो है फ़ोन कैमरा का वो छोटा होता है। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, सेंसर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ISO अगर आप बढ़ाते हो ग्रेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी इमेज में। तो इस तरीके से आपको प्रो मोड यूज़ करना है अपने M51 या M31s या कोई भी सैमसंग का डिवाइस है जिसमें आपको प्रो मोड दिया गया है। प्रो मोड कब यूज़ करें? प्रो मोड आप तब यूज़ करें जब आप नाइट शॉट स्पेसिफिकली ले रहे हैं और उस तस्वीर से आप खुश नहीं है, या आपको एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना है जिसमें आपको शटर स्पीड 1/5 सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का शटर स्पीड चाहिए। उस वक्त आप प्रो मोड यूज़ करिए जब आपको पूरा कंट्रोल चाहिए अपने इमेज में। तो प्रो मोड में बेसिकली आपको शटर स्पीड कंट्रोल करना है, ISO का ध्यान ऑफ कोर्स रखना है और वाइट बैलेंस। ये तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ये तीन चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आई थिंक प्रो मोड आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ये सब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सब प्रो मोड में मैंने शूट किया है बिकॉज मुझे जो है मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए होता है अपने इमेज में। तो आप अगर प्रो मोड में शूट करते हैं तो आपको देखेंगे कि टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट ओवरऑल इमेज की क्वालिटी जो है वो खिल के आती है। ये नहीं कहना हो कि ऑटो मोड अच्छा शूट नहीं करता, ऑटो मोड इज़ ब्रिलियंट। अगर आप डे लाइट में ब्राइट सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको फटाफट ऑटो मोड बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। बट लाइट अगर लो है या एक स्पेसिफिक तरीके की इमेज आप क्लिक करना चाहते हैं तो प्रो मोड में जाके ज़रूर कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको तकलीफ़ कहाँ हो रही है या प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही शूट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आपको जो है मिस्टेक्स नहीं जब तक आप करोगे तब तक आप जो है सीखोगे नहीं। तो अगर आप प्रो मोड यूज़ करते हैं अपने कैमरास का तो ज़रूर बताइएगा, और प्रॉब्लम्स जो भी है वो कमेंट पे नीचे छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स का जो है मैं सोल्यूशन निकालूँ। बाकी आप लोग जाइए, प्रो मोड यूज़ करिए, न्यू ईयर है, सेलिब्रेट कीजिए और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपने इमेज में कोई भी इमेज आप अगर ले रहे हैं तो प्रो मोड यूज़ करके आपको किस तरीके से मज़ा आया है या तकलीफ़ हुई है। बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वाली वीडियो मैं पर करूँगा एंड, और लास्ट वीडियो ऑफ द ईयर है ये। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों का प्यार रहा, तो नए साल में ढेर सारे वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, फोटोग्राफी से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ व्लॉग्स मैं बनाने की कोशिश भी करूँगा। तो आज जो है न्यू ईयर्स ईव है, न्यू ईयर्स डे है। नया साल आप लोगों को एडवांस में मुबारकबाद, और मिलता हूँ नए साल में 2021 में विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। नमस्कार।